हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था किस तरीके से सिस्टेमेटिक्स, किस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ था, कैरोलस लिनियर साहब ने क्या क्या क्राइटेरिया बताए थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने के लिए, क्या क्या चीज़ें थी। अभी हम लोग उसको थोड़ा सा एलेबरेट करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं 1.3 में, जिसमें दे रखा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आज हार्डली 14 to 15 क्वेश्चंस आपके नीट के सॉल्व होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट सेशंस में। तो कोई भी चीज़ जो मैंने लिखा है वो आप लोग बहुत ध्यान से उसको जो है पढ़िएगा। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत पॉइंटेड चीज़ें हैं, तो कहीं कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। जो भी लाइन लिखी गई है बहुत सोच समझ के लिखा हूँ और कुछ भी गलत नहीं लिखा है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आप इसको सुधार करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, कहीं पे कोई भी चीज़ें गलत नहीं लिखी। बस आपको ध्यान से देखना कि कोई पॉइंट मिस ना होने पाए, क्योंकि आज का ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैंने ईजी वे में बनाने की कोशिश किया है और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम बोलेंगे किसको, ज़रूरत क्या पड़ी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, फाइलम, किंगडम, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको पता है। लेकिन कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको समझना ज़रूरी है अगर आपको टैक्सोनॉमी की स्टडी करना है, जहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने वाले नीट के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो छोटे छोटे टर्म हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। मैंने ईजी वे में लिखा है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा कि डायरेक्ट जाके लास्ट में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, तो कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। कि लास्ट में आपने पढ़ाई किया है या नहीं किया है, तो उसके बाद लास्ट में जाकर के मैं क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ तो आप लोग जाके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, तो इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन तो दोबारा आने से रहे, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने ऐड किया है यही पॉइंट्स जो है दोबारा क्वेश्चन में आ सकते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी है, आते भी हैं हमेशा। लैंग्वेज चेंज रहेगा, आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो है रिपीटेड क्वेश्चंस भी लैंग्वेज चेंज होकर के फिर वापस पूछे गए हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं। ए ग्रुप और रैंक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टर्स। फंडामेंटल कैरेक्टर्स में पता है सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों इंक्लूडेड हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें जो है कितने फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं, कितनी डिससिमिलरिटीज़ हैं, उनको देख करके हमने जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कैटेगराइज किया है। ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स में इनको जो है एक कैटेगरी में रखना है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना है। इनको प्लांट में उठा के नहीं रख देना है, इनको इंसेक्ट में नहीं रखना है। तो सारे एनिमल्स को, ह्यूमंस को एक ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखना है, तो कैसे पॉसिबल है। कुछ लाइफ प्रोसेसेस वाले जो कैरेक्टर हैं सबके अंदर सेम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, सब कुछ सेम है, तो इनको एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया गया। सेम लाइक इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया क्योंकि उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, जैसे एंटीना होगा, जॉइंट अपेंडेजेज होंगे, सेगमेंटेड बॉडी होगी। इन सब कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के, जिसको हम लोग ईजिली देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं, तो सारे इंसेक्ट्स को हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया। प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल है, कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, तो इनको हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया। तो इस तरीके से हमको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि 1.7 से 1.8 बिलियन जो है ऑर्गेनिजम्स को अभी तक इन्वेंट कर लिया गया, तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स को उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनको कैटेगराइज कर दिया जाए। कैटेगराइज करने के बाद फिर हम उनकी स्टडी आराम से कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं, जैसे स्पीसीज होता है, जीनस होता है, फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, डिवीज़न होता है, फाइलम होता है, किंगडम होता है।
तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और यहीं से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे पहले 2-3 टर्म और हैं, इनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं बनना। एक टर्म है टैक्सोनॉमिक हेरेची। इसको क्या क्या बोलते हैं? कोई भी ऐसा अरेंजमेंट का सीक्वेंस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डिसेंडिंग ऑर्डर में, हम उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हेरेची। या और भी आप बोल सकते हो कि जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं एक साथ जब इनको कंस्टिट्यूट किया जाए, एक साथ जब ये आते हैं तब उसको टैक्सोनॉमिक हेरेची बोलते हैं। जैसे स्पीसीज से लेके किंगडम तक सारी चीज़ें जब एक साथ आएंगे तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हेरेची। या इसको एक डेफिनेशन और भी है, एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स यूज्ड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा एक टर्म है टैक्सॉन, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा, सिंगुलर होता है टैक्सॉन। तो इसको क्या बोलेंगे? ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। किसी भी रैंक का कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है तो हम उसको बोल देंगे टैक्सॉन या टैक्सा। या इसको और भी हम लोग एक लाइन में समझ सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन ग्रुप टुगेदर बाय टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट ने किसी भी कोई एक पॉपुलेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की, उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दी है तो उसको बोलते हैं टैक्सा। जैसे एक ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या किया इन्होंने, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है तो पूरी एक ह्यूमन पॉपुलेशन को टैक्सोनॉमिस्ट ने एक साथ एक ग्रुप में रख दिया तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन क्या है? एक टैक्सा। ह्यूमन पॉपुलेशन एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट पॉपुलेशन क्या कर रहा है? एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से टैक्सा हो गया, हमारा टैक्सॉन हो गया। अब उसके बाद टैक्सोनॉमिक रैंक किसको बोलते हैं? एक लाइन में समझे तो ए लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ टैक्सोनॉमिक हेरेची। किसी भी टैक्सोनॉमिक हेरेची में किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप का एक लेवल होता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जहाँ से ये जो चीज़ें हैं, ये जो 3 लाइन 4 लाइन हमने देखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में हम इनको प्लेस करेंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ गई हमको जो है कि इनको प्लेस करना पड़ा डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इसका आंसर आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं उन इंडिविजुअल्स का उनके बीच में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और फंडामेंटल कैरेक्टर्स, इन तीन चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का, हम उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीसीज। चलिए तो फिर स्पीसीज के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। बहुत ही इजी वे में हम लोग समझने वाले हैं, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1686 में सबसे पहले जॉन रे नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिया स्पीसीज का। और उसके बाद उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्पीसीज होती क्या है, कि स्पीसीज जो है एक फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की। जिस तरीके से सेल को हम लोग बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमको पता है बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारी टिश्यू मिलके ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल को। उसी तरीके से जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो है स्पीसीज। या इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटी इकाई है क्लासिफिकेशन की। और यह बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। या इसी को बोल सकते हैं, अब इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज कॉल्ड स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज हों, उसको हम लोग स्पीसीज बोलेंगे। जैसे
एक चीज़ और देख लीजिए कि स्पीसीज में क्या हो सकता है, एक क्राइटेरिया है इसका कि कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन तो होमो सैपियंस हैं, तो सैपियंस एक स्पीसीज है आपको पता है, जिसमें सारे ह्यूमंस को रखा गया है, वो एक जनरा हो जाता है, हम आगे देखेंगे। तो ह्यूमंस के केस में क्या है, ह्यूमन मान लो एक इंडिविजुअल है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ही वो रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, किसी और दूसरी स्पीसीज में वो जा करके रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो स्पीसीज में एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और सबसे पहले इस स्टैटिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज को दिया था, हमको पता है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, कैरलस लिनियस साहब ने। जैसे मान लो कि ये एक ह्यूमन है और ये एक प्लांट है, तो ये दोनों क्या है, इनको एक स्पीसीज में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, इनके अंदर जो भी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं वो नहीं है, इनके अंदर फंडामेंटल डिससिमिलरिटीज़ ज़्यादा है, सिमिलरिटीज़ नहीं है, क्योंकि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है, मोड ऑफ डाइजेशन अलग है, मोड ऑफ एक्सक्रीशन अलग है, सब कुछ अलग है। प्लांट्स इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जबकि ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज़ करके ऑर्गेनिक फूड बनाएं। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला जो एंजाइम होता है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, जिसका नाम है रुबिस्को। और ये एंजाइम जो है अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है इनऑर्गेनिक कार्बन को लेकर के ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करता है। ये ह्यूमंस के केस में नहीं पाया जाता है। चलिए, ये तो हो गया इन्फॉर्मेटिव बात, एग्जाम में आ सकता है। अब मान लो ह्यूमन एक स्पीसीज 1 है, अब यहीं पे एक चिंपैंजी है और एक बोनबो है। अब यहाँ पे ये लोग क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं। अब इस स्पीसीज 2 जो कि चिंपैंजी है, स्पीसीज 3 जो कि बोनबो, इनमें इनके अंदर और ह्यूमन के अंदर देखा जाए तो इनके अंदर सिमिलरिटी डीएनए मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए तो 98.8% की सिमिलरिटी है। तो ये दोनों जो है क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और इनको जो है सेम स्पीसीज में रखा जा सकता है। चिंपैंजी को, बोनबो को और ह्यूमंस को एक स्पीसीज के अंदर जो है रखा जा सकता है, क्योंकि कैटेगराइजेशन ही इनके जो है मॉर्फोलॉजिकल या फंडामेंटल कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया है। तो अगर इवोल्यूशन की बात करें तो मान लो यहाँ से इवोल्यूशन हुआ धरती पे, तो यहाँ पे जैसे ही चिंपैंजी आए तो चिंपैंजी से ही जुड़े हुए ह्यूमन बींग्स भी होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। अब एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कैसे डिफर किया जा सकता है, कोई एक स्पीसीज है दूसरी स्पीसीज से कैसे डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो एक तो करेक्टर हो गया कि जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देख सकते हैं। और दूसरे में क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट लेवल पे हम चलने वाले हैं, देखते हैं थोड़ा सा स्पीसीज लेवल पे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे स्पीसीज को। तो मान लो कोई एक मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम हमको पता है क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है, जेनरा है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। उसी तरीके से सोलेनम है, ट्यूबरोसम है जिसको पोटैटो बोलते हैं, पैंथेरा लियो है जिसको लायन बोलते हैं, होमो सैपियंस है जो कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। स्पीसीज तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसी जेनरा के अंदर अदर भी स्पीसीज हैं। जैसे एक स्पीसीज तो इंडिका था, और मैंगीफेरा अगर कस्तूरी कर देंगे हम तो फिर ये काली मैंथन मैंगो हो जाएगा। ये अभी एक नया मैंगो जो है, इसको जल्दी रिसर्च किया गया है। और उसी तरीके से सोलेनम है, ट्यूबरोसम था तो पोटैटो हो गया था, लेकिन अगर नाइग्राम स्पीसीज कर देंगे हम तो वो मकोई हो जाएगा। पैंथेरा है, पैंथेरा लियो है तो लायन है, अगर यही स्पीसीज चेंज कर दिए, टिग्रिस कर दिए तो टाइगर का हो गया।
साइंटिफिक नेम। होमो सैपियंस है, ह्यूमन का है, तो अगर सैपियंस की जगह अगर हमने इरेक्टस कर दिया तो ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन हो गया, जो कि प्लीस्टोसीन ईरा में जो है डिस्टिंक्ट हो गए थे। ये हम आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन में। तो यहाँ पे स्पीसीज में भी डिफरेंसेस किए जा सकते हैं, और स्पीसीज में जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है तो पोटैटो को कर रहा है, लेकिन ट्यूबरोसम की जगह अगर नाइग्राम कर दिए तो वो मकई को करने लगेगा। तो ये दूसरी स्पीसीज हैं और ये दूसरी स्पीसीज हैं, लेकिन इनके अंदर जनरल कैरेक्टर क्या है कि जेनरा सेम है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जीनस के ऊपर। जीनस पे देखते हैं क्या है। तो जीनस को देखा जाए तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज को अभी हमने देखा कि रिलेटेड स्पीसीज जो भी हैं उनसे जो है उनको एक ग्रुप में अगर कर दिया जाए तो उसको बोलेंगे जीनस। लेकिन वो स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होनी चाहिए। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल है, ये दोनों क्या है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। एक तो है ट्यूबरोसम है, दूसरा मेलोनजेना है। अब इन दोनों स्पीसीज का कॉमन जो जीनस आएगा वो होगा सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, सोलेनम मेलोनजेना क्या है, ब्रिंजल है। दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन जेनरा सेम है। उसी तरीके से अगर एनिमल्स के केस में देखा जाए तो पैंथेरा क्या है, एक जीनस है, लेकिन इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। जैसे लायन का हो गया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस हो गया टाइगर का, और पैंथेरा पार्टस हो गया लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम। तो एक जेनरा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज भी को प्लेस किया गया है जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट लेवल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के ऊपर चलते हैं हम, थोड़ा सा हाइयर स्पीसीज और जीनस से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हमको मिलता है फैमिली। अब फैमिली में क्या है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अभी तक क्या था कि बहुत सारी स्पीसीज आपस में कंबाइंड होकर के फिर जीनस बना रही थी। बहुत सारे जीनस को रिप्रेजेंट कौन करेगा, एक फैमिली। एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, इसमें रिलेटेड स्पीसीज होंगी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन होंगे एक स्पीसीज से अदर जेनरा में। तो देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेस सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। स्पीसीज और जीनस के कंपेरिजन में सिमिलरिटीज कम होंगी। जैसे, और ये बेस्ड किस पे है, प्लांट स्पीसीज पे देखा जाए तो इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जनरा है, दो जनरा है, तीन जनरा है। पहला जनरा है सोलेनम, दूसरा है पिटूनिया और तीसरा है दतूरा। लेकिन इनको कॉमन फैमिली के अंदर प्लेस किया गया है सोलेनेसी के। मीन्स दैट कि बहुत सारे जब जनरा होंगे तो उनको आपस में कनेक्ट करके रखने का काम फैमिली में किया जाएगा। और उसी तरीके से अगर एनिमल में अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो एनिमल में अगर हम ग्रुप एक जनरा देखें, दो जनरा देखें। पहला जनरा जैसे मान लो हमने ले लिया पैंथेरा का और दूसरा ले लिया फेलिस का। ये एक जनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। फेलिस में कैट आती हैं और पैंथेरा में हमको पता है लियो है तो लायन हो गया, टिग्रिस हो गया तो टाइगर हो गया, और लियोपार्ड का अभी हमने देखा था पीछे। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। ये जो दूसरा जीनस है फेलिस जिसमें कैट्स को रखा गया है, और पहला जीनस जो कि पैंथेरा है, ये दोनों जीनस आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखते हैं। तो इसके वजह से इनको एक फैमिली में प्लेस कर दिया गया जिसको बोलते हैं फेलिडी। फेलिडी जो है फैमिली में क्लोजली रिलेटेड जो भी जेनरा हैं उनको रख दिया गया। उसी तरीके से एक और है कि एक जेनरा 3 लेते हैं मान लो, जिसको कैनिस बोलते हैं। जिसको कैनिस इसलिए बोलते हैं, इसको कैरलस लिनियस साहब ने खोजा था 1758 में। इसमें हमने डॉग्स को, वोल्व्स को और गोल्डन जैकाल्स को रखा है। इनके अंदर ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं इन कंपेरिजन टू कैट, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। तो इनको दूसरे जो है फैमिली में प्लेस किया गया है कैनिडी में। अब एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक टोमेटो है, एक पोटैटो है। पोटैटो को बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम और टोमेटो को बोलते हैं लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये दो के दोनों जो
ऑर्गेनिज्म, इनको जो है ये दोनों टोमेटो और पोटैटो को रखा गया है फैमिली सोलेनेसी में। आल्सो इस सोलेनेसी फैमिली को आल्सो बोला जाता है पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है। सोलेनेसी फैमिली आल्सो कॉल्ड पोटैटो फैमिली बिकॉज द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर सोर्सेज फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ड्यू टू दिस रीजन सोलेनेसी फैमिली आल्सो कॉल्ड पोटैटो फैमिली। तो इनके अंदर क्या हो रहा है कि इनके अंदर इनके जो भी ये दोनों कॉमन जो है कैरेक्टर्स को शो करेंगे, क्योंकि ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। भले जो है इनका स्पीसीज थोड़ा सा डिफरेंट है और जीनस डिफरेंट है, लेकिन कॉमन कैरेक्टर शो होने की वजह से मैक्सिमम सिमिलैरिटी ये फैमिली लेवल पे जाकर के शो करेंगे। मतलब कि दो लोग थे, दोनों लोगों में झगड़ा हुआ, दो भाई थे, दोनों लोगों में झगड़ा हुआ स्कूल में, लेकिन वो घर पे आने के बाद सेम से कैरेक्टर शो करने लगे। तो इस वजह से जैसे टोमेटो और पोटैटो जब ये जेनरा और ऑर्डर में थे, जेनरा और स्पीसीज में थे, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे थे कि ये अपना अलग अलग कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे। एक ट्यूबरोसम से बिलोंग कर रहा था, एक एस्कुलेंटम से बिलोंग कर रहा था, लेकिन फैमिली में आने के बाद, क्योंकि ये फैमिली में आने के बाद ये दो के दोनों जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कंसीडर किए जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पे इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिमिलर करने लगी और मैक्सिमम जो इनका कैरेक्टर मिला वो कहाँ पे जाके मिला, फैमिली लेवल पे, क्योंकि ये दो के दोनों जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स में कंसीडर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हायर कैटेगरी पे चलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये बेस्ड है एग्रीगेट कैरेक्टर्स के ऊपर। बहुत सारी फैमिलीज को असेंबल करके फिर एक ऑर्डर बनाया जाता है। बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं इनमें इन कंपेरिजन टू स्पीसीज एंड जीनस। फैमिली ऑर्डर हैज लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये लाइन आपको बहुत ध्यान देनी है, इससे जो है बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, तो इस लाइन को आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। स्पीसीज और जीनस के कंपैरिजन में जो फैमिली ऑर्डर जो है, ऑर्डर में क्या है कि लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। स्पीसीज, जीनस और फैमिली के कंपैरिजन में ऑर्डर में लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर है। लेस कैरेक्टर नहीं, लेस नंबर ऑफ कैरेक्टर। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे प्लांट की एक फैमिली है, प्लांट फैमिली में अगर हम एक ऑर्डर को देखते हैं जो कि कन्वल वुलेसी है और एक सोलेनेसी है, इनमें जो है ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है क्या, पॉलीमोनियल्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स होते हैं। इन दोनों ऑर्डर में क्या है कि इनको जो है पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड किया गया है और इनके अंदर फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं। उसी तरीके से एनिमल का एक ऑर्डर देखा जाए तो जैसे कि कार्निवोरा है, जिसमें सारे मीट खाने वाले होते हैं इंक्लूडेड। इनमें कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड है कार्निवोरा में? एक तो फेलिडी है, दूसरा कैनिडी है। फेनिडी में अभी अभी हमने पढ़ा कि फेलिडी में जो है लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, और फेलिडी में कैट्स वगैरह हैं। कैट्स को भी मतलब इनको जो है ये सब तो इनको एक ही फैमिली में फेलिडी में रखा गया है। और कैनिडी में रखा गया है कैनिस वाले जो है जो जीनस हैं, जिनमें डॉग्स, वॉल्व्स, गोल्डन जैकाल्स हैं। तो इन सबको कार्निवोरा में उठा करके रख दिया गया एक ऑर्डर में। नेक्स्ट अब हायर कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हायर कैटेगरी में आता है क्लास। और इस क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। हर एक लेवल पे हम ग्रुपिंग करते हुए चल रहे हैं कि सबसे पहले हमको अगर स्पीसीज मिला तो बहुत सारी स्पीसीज को कंबाइन करके जीनस में रख दिया, बहुत सारे जीनस में उठा करके फैमिली में रख दिया, बहुत सारी फैमिली को उठा करके ऑर्डर में रख दिया, बहुत सारे ऑर्डर को उठा करके अब हमने क्लास में रख दिया है। जैसे एक ऑर्डर है प्राइमेटा, इसमें जो है मंकी आते हैं, गोरिल्ला आते हैं, गिब्बन आते हैं, इनको उठा करके हमने मैमिलिया में रख दिया। तो मैमिलिया क्या हो गया? एक क्लास हो गया। उसी तरीके से एक ऑर्डर है मान लो कार्निवोरा का, इसमें जो है टाइगर्स आते हैं, कैट्स आते हैं, डॉग्स आते हैं, इनको उठा करके मैमिलिया में उठा के रख दिया गया क्लास में। एनिमल्स के केस में देखा जाए तो जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब क्या शो कर रहे हैं? एक क्लास को शो कर रहे हैं। फिशेज क्या है? क्लास है। एम्फीबियंस क्या है?
क्लास हैं। रेप्टाइल्स क्या हैं? क्लास हैं। बर्ड्स क्लास हैं। मैमल्स क्लास हैं, जिनके अंदर बहुत सारे मैमल्स के अंदर बहुत मैमल अगर एक क्लास है, मान लो मैमिलिया एक क्लास है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, बहुत सारी फैमिलीज आएंगी, बहुत सारे जीनस आएंगे, बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। उसी तरीके से अब ये सब जितने भी क्लासेज हैं, अब ये सब मिल करके नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको फाइलम बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो फाइलम में क्या है कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल वेंट्रल न्यूरल सिस्टम, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी फाइलम होगा, फाइलम और डिवीज़न दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंफ्यूजिंग करती हैं। फाइलम हमेशा जो है एनिमल्स के केस में यूज़ किया जाता है और डिवीज़न जो है प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर क्लास से हायर कैटेगरी के ऊपर जाएं तो एनिमल्स के केस में फाइलम का यूज़ किया जाएगा, और क्लास से ऊपर अगर हायर जाएं प्लांट्स के केस में तो हायर जो कैटेगरी मिलेगी टैक्सोनॉमिक वो होगी डिवीज़न। तो फाइलम एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाएगा और डिवीज़न प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। फाइलम का कैरेक्टर, इसके फीचर ये है कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होगा। और इस टर्म को, फाइलम टर्म को सबसे पहले कौन कॉइंट किया था? सबसे पहले किसने यूज़ किया था? हैकल साहब ने। एग्जाम्पल क्या है फाइलम का? जैसे कॉर्डेटा। अगर कॉर्डेटा एक फाइलम है तो मैमल क्या है? एक क्लास है, और मैमल में भी फिर उसके बाद आ जाता है जैसे ऑर्डर, तो ऑर्डर के बाद आ जाएगा जैसे कार्निवोरा है। तो ये सब इस तरीके से चलता रहेगा। और डिवीज़न जो है ये प्लांट्स के केस में यूज़ किया जाता है। अब किंगडम आता है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स बिलोंगिंग टू फाइलम आर असाइंड इनटू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इन सबको उठा करके हमने अगर हायर कैटेगरी पे रख दिया तो वो हो गए एनिमल, किंगडम हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल तौर पे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है लिया हमने। तो प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट हो, छोटे प्लांट हो, ग्रासेज हो, स्मॉल प्लांट हो या बिग प्लांट हो, सब प्लांट्स को यहाँ पे रख दिया गया। तो अगर इनको कैटेगराइज करना हुआ तो कैसे करेंगे? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, देन उसके बाद किंगडम। फाइलम यूज नहीं होगा यहाँ पे। उसी तरीके से एनिमल्स के केस में स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं जहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, कैसे अप्रोच करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है स्पीसीज से लेके किंगडम को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो किस तरीके से होगा? सबसे पहले स्पीसीज आएंगे, उसके बाद जीनस आएंगे, फैमिली आएगी, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, फाइलम या डिवीज़न आएगा, उसके बाद किंगडम आएगा। और अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया जाए तो किंगडम सबसे पहले, उसके बाद डिवीज़न या फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब होमवर्क के तौर पे आपको मैं कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। स्पीसीज से लेकर के स्पीसीज, जीनस, फाइलम, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको किंगडम तक, आपको हाउस फ्लाई का, कैटल फिश का, ह्यूमंस का और प्लाज्मोडियम का आपको पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ जो है इसको हाईलाइट किए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक शब्द में देखा जाए, एक लाइन में इस पूरे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जो कैटेगराइज किया गया है, इसको किस तरीके से समझेंगे? स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, और किंगडम जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन का। जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं स्पीसीज में, कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जीनस में फिर उनसे कम, फैमिली में उनसे भी कम, ऑर्डर में उससे भी कम, क्लास में उससे भी कम, फिर फाइलम डिवीजन में बहुत कम, और किंगडम में सबसे कम हो जाता है। फिर मतलब स्पीसीज में अगर कॉमन कैरेक्टर्स की बात किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म के कहाँ पे दिखेंगे? स्पीसीज में। सबसे कम कहाँ दिखेंगे? किंगडम में। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कहाँ पे होंगे? स्पीसीज में। और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहाँ पे होंगे? किंगडम में। और उसके बाद अगर
जनरल कैरेक्टर की बात की जाए, एक तो कॉमन कैरेक्टर की बात किया हमने, तो सबसे कम जनरल कैरेक्टर स्पीसीज में होंगे और सबसे ज़्यादा जनरल कैरेक्टर किंगडम में होंगे। तो चलिए फिर इतना आप लोग रिवाइज कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। और क्वेश्चन को मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करते रहिएगा, और क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।